सत्येंद्र सिंह को लेते हैं। बस सत्येंद्र सिंह का मसला ये है कि बात नहीं करने देता। जी भाई सत्येंद्र भाई। नमस्ते मुफ्ती साहब। जी भाई आदाब, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। आप मुझसे इरिटेट मत होइए, मैं तो आपके ज्ञान से लाभान्वित हो रहा हूँ। नहीं इरिटेट नहीं हो रहा है भाई, हम तो किसी से भी इरिटेट नहीं होते, लेकिन जो फैक्ट है उसको स्टेट करना जरूरी है। ओके, फैक्ट तो अपने आप में स्टेट होता है, चलो कोई बात नहीं। जी नहीं, अपने आप में नहीं होता, बाद में तो स्टेट करना पड़ता है। जी तो आपका आज का मौजूद था द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्येंद्र सिंह भाई, जो आपको बात कही गई थी वो इसलिए कही गई थी कि ज्ञान आप अपने आप तक पहुंचने नहीं देते हैं, बीच में रोक देते हैं। यही मेरा सोचना है आपने आपके बारे में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पहुंचने दे रहे मेरे ज्ञान को। नहीं, आपके पास ज्ञान नहीं है ना, तो पहुंचेगा क्या? चले आगे बढ़े। हाँ नहीं, तो इसका मतलब आपको गैब की जानकारी है? नहीं, वो तो लोगों को पता चल रहा है ना भाई। नहीं तो गैब की जानकारी है, मुझे ज्ञान है या नहीं? चलो खैर कोई बात नहीं। नहीं बात है, मुझे अंदाजा हो जाता है। चलें आगे करें, आगे चलें। आपका सवाल क्या है? जी सवाल नहीं, आपने कहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो उसमें है इस्लाम में, हाँ, वो और कहीं नहीं है। यही इसी पर बातचीत करना चाह रहा था मैं। नहीं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हर जगह है। क्लियरिटी, जिस क्लियरिटी के साथ हमारे यहाँ इस्लाम में है, वो आपके यहाँ हिंदुइज्म में नहीं है। ओके, तो आप जो क्लियरिटी है उसमें आप कुछ पॉइंट बताइए जिस पर हम बातचीत कर सके। मसलन खुदा का एक होना और उसका टाइमलेस पे बात करते हैं। बस होल्ड ऑन। नहीं उसमें एक आपने कह दिया, ज्यादा पे बात नहीं करनी है, एक ही बिंदु पे बात कर लेंगे। अल्लाह एक है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि आप हमारा ज्ञान अपने तक पहुंचने नहीं देते। ये एक चीज है, उसका एक होना, उसका टाइमलेस होना, उसका स्पेसलेस होना, उसकी जो तमाम सिफात हैं, जात एक है सिफात अनेक हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके यहां नहीं है। जी ठीक है। तो आप मानते हो कि अल्लाह एक है? आगे यार इस तरह की बच्चे वाली बातें ना किया करो। नहीं, बच्चों वाली बात नहीं है, जिससे आप पीछे नहीं लौटे, इसलिए मैं आपको एक जगह रोक रहा हूँ। मतलब वो कौन मुसलमान है जो इससे पीछे लौटेगा कि अल्लाह एक है? चलो नहीं, तो आप मुझे एक की डेफिनेशन दो। एक की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन? अब वन की आपको डेफिनेशन चाहिए? और क्या? अच्छा, वन वो है, मैं अहद की बात कर रहा हूँ। कुल हु अल्लाहु अहद, अहद वो है। आपने वन कहा था। नहीं, आप अपनी बात से बैक नहीं हुई है, आपने वन कहा था। ओ भाई, अहद ही वन ही है, अहद वन ही है। हाँ तो वन, तो गिव मी द डेफिनेशन ऑफ वन। आई एम डिफाइनिंग। अहद वो है कि जिसको ना आप डिवाइड कर सकें ना उसको आप काउंट कर सकें, लिहाजा ये वाहिद नहीं है, न्यूमेरिकल वन नहीं है। वन को आप काउंट कर सकते हैं, ये अहद है। कुरान ने जो लफ्ज बोला है वो अहद का लफ्ज बोला है, उसको ना डिवाइड किया जा सकता ना उसको न्यूमेरिकली काउंट किया जा सकता। जी, तो इसका मतलब वो एक नहीं है। मैंने बताया ना वो अहद है, चूंकि ये तो आपने अभी एक कहा था ना। ओ भाई, उर्दू और इंग्लिश में हमारे पास अहद के लिए कोई एक लफ्ज नहीं है, फिलोसफी में इनसे पूछें कि वन जो है ना, भाई वन जो है वो लैंग्वेज में कितने तरह से यूज होता है? मुफ्ती साहब, या फिर यही बात करें? नहीं, दोनों बात करेंगे। लैंग्वेज में कितने तरह से यूज होता है? मैं कह नहीं पाता हूँ, ये फिर अपनी सोच के कहते हैं। तो दो बल्लेबाज एक तरफ होते हैं, एक बॉलर होता है। अरे नहीं, दो बल्लेबाज पिच पे होते हैं, पिच पे दो बल्लेबाज होते हैं। हाँ, कोई मसला नहीं है। दो बल्लेबाज होते हैं, लेकिन जब एक को बॉल कर रहा हूँ तो उसी को खेलने दो ना। अब मैंने रन ले लिया, वो आ गए दूसरी तरफ। तो फिर उसके लिए फिर आप आराम कर लोगे, आर्गुमेंट ढूंढ लोगे, फिर वो रन ले लेंगे। फिर इस तरह से मैं तो हार ही जाऊंगा। मैच तो ऐसे ही होता है, मैच मत खेला करो। तो आपने कहा था, मैंने फिर कहा था कि आप लौट न जाएं, इसलिए आप बताइए कि अल्लाह एक है। तो आपने कहा था आपने कहा कि एक आप अल्लाह ताला को एक मानते हैं, हम लौट नहीं लगा रहे। आसिम भाई आपसे पूछ रहे हैं कि एक किन किन माना में इस्तेमाल होता है लैंग्वेज? जी, जो वन है ना, वन जो है वो लैंग्वेज में कितने मीनिंग में यूज होता है, बताइए थोड़ा। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि एक की डेफिनेशन आप दे दीजिए कि एक इसे कहते हैं, तो मैं मान लूंगा। डेफिनेशन दे दी मैंने, डेफिनेशन दे दी मैंने। क्या? अब इस डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है उसको गलत करें साबित, और या फिर ये कहें कि नहीं एक सिर्फ न्यूमेरिकल एक हो सकता है। होल्ड ऑन, न्यूमेरिकल एक हो सकता है, नॉन न्यूमेरिकल एक एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर उसको साबित कर दें। एक आपने एक की जो डेफिनेशन दी है वो आपकी खुद की बनी हुई है या किसी मैथमेटिशियन की है?
जिस भाई एक का लैंग्वेज काम मैथमेटिशियन नहीं बनाता भाई, हाँ लैंग्वेज अरे मैथमेटिशियन भाई नहीं साहब, बनाता। जो सुनो, एक की डेफिनेशन कोई देगा तो उसका उसका जो जो शब्द प्रमाण है, जिसके लिए कहते हो कि आप प्रमाण के बगैर में आगे नहीं बढ़ता, तो कहां से आप कह रहे हो कि एक की डेफिनेशन ये है जो आप कह रहे हो? मैं आपकी आपकी हाँ, डेफिनेशन तो एक व्यक्ति की डेफिनेशन है। नहीं मैं दे रहा हूँ, कॉलिन्स आप खोल लें, आप वहां जाके चेक करें, डिक्शनरी है कॉलिन्स से, ठीक है, उसमें तो जाके एक वन एक का किसे मीनिंग चेक कहेंगे? करें। हाँ, तो वन का चलो, मीनिंग हाँ आप उसमें बताइए मिलेगा, क्या है? इसी को देखो। उसमें मिलेगा आपको वन का मीनिंग, हाँ, तो आप कॉलिन्स बताइए डिक्शनरी चेक एक। करें। हाँ, तो एक की डेफिनेशन बताइए आप। अभी तो बताया मुफ्ती साहब ने। क्या कि एक एक को अहद कहेंगे, तो हद 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 को क्या कहेंगे फिर आप? वेट रुक जाए, अभी अभी तो मुफ्ती साहब ने आपको मैं डेफिनेशन डिक्शनरी दिखा रहा बताया। हूँ। नहीं, एक को ये अहद कह के कह रहे हैं, तो वही बात तो आ गई ना। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अभी आपको ओके। आप पिछली मरतबा अभी कहा, आपको हवाला दिया था, उसके बाद आपने कहा कि नहीं ये नहीं, वो नहीं। हवाले जब आप निकालते हैं तो फिर आप हवाले का इनकार करने लगते हैं जी। अरे आप ओके, अहद पे बात कर अभी रुक जाओ लीजिए भाई, कि अल्लाह अहद है। अभी रुक जाइए। अभी आपको मैं डेफिनेशन ही निकाल कर दे रहा हूँ। अच्छा, यार फर्स्ट मैं हाउ बार बार थोड़ा कहता हूँ स्लो लोगों को, था। लैंग्वेज ठीक करो, लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज रिलीजन को और इंसान को, इन दोनों को समझने के लिए लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। सतेंद्र सिंह साहब, आप लोग अरे लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अरे मुफ्ती जी, आपको पता क्या है कि मैं लैंग्वेज जानता हूँ या नहीं जानता? अभी मैं बहुत सारे हाँ, ऐसे शब्द बोल आपसे दूंगा जिसके आपसे बारे में बात आप नहीं करके जानते। आपसे मैं बात अभी करके हमें आपसे कह समझ आ दूंगा। रहा है। नहीं, आप बताएं, मैं अगर आप लैंग्वेज जानते हैं तो आप बताएं वन जो है वो कितने मीनिंग में यूज होता है। ये प्योरली आप लिंग्विस्टिक क्वेश्चन है, आप आंसर दें। ठीक है, वन। ठीक है। यदि आप लैंग्वेज जानते हैं तो आप बताएं कि जल्प का मीनिंग क्या होता है। जल्प, मैंने ये कहा कि मैं दुनिया की हर लैंग्वेज जानता हूँ? तो मैंने ही मैंने ये कहा है कि मैं दुनिया की सारी लैंग्वेज जानता हूँ। आप लेकिन वन मैंने भी तो तो नहीं जानते कहा। हैं ना, वन तो मैं जानते हैं ना आप, वन। मैं केवल एक चीज जानता हूँ कि मैं बहुत कम जानता हूँ, बस इस बात पे तो मुझे मालूम है। मतलब कि अगर आपको कोई वन का गलत सलत मीनिंग बता दें तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बता भी नहीं, नहीं पाएंगे ये तो आप गलत बोल रहे हैं। आप आप वन जानते हैं मीनिंग क्या आप होता है? है। देंगे। देखिए, दावा आपका। अरे सुने सतेंद्र वो भाई, दे रहे आपने दे जो अभी कहा है ना कि जो एक चीज जानता हूँ, इस एक चीज को रहे आप लिंग्विस्टिक मायने में बता दीजिए जो अभी आसिम भाई ने आपसे पूछा है। मुफ्ती साहब का बिल्कुल नहीं दावा यार। था कि अल्लाह एक है, तो दावा इनका है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इनके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। जी बहुत निकाल रहे हैं, सब्र करेंगे। आप आसिम भाई के सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि आप कैसे जानते हैं कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती, तो आसिम भाई ने अच्छा, सवाल पूछ लिया सतेंद्र आपसे, सिंह साहब, चले बता चले दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जानते हैं वन क्या होता है? आप जानते हैं? नहीं, ये दावा तो इनका है ना। नहीं नहीं, आपका क्या दावा है कि आप नहीं जानते वन क्या होता है? आप नहीं जानते मैं वन तो क्या आज होता है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि अल्लाह आप के लिए कोई बल आप वन अपना लगा दावा रहा है। दें, आप अपना दावा करें कि आप वन जानते हैं या नहीं, लैंग्वेज के अंदर जो वन है वर्ड, उसको आप जानते हैं या नहीं, हाँ या ना बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक जो दावा हुआ है पहले मैं उसका भाई निपटारा मैं हो ठीक जाएगा, पूछ फिर रहा मैं हूँ, दावा मैं रखूंगा बिल्कुल अपना। सही नहीं कह रहा हूँ। आप, मैं जुमला खबरिया नहीं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं बिल्कुल सही, मैं जुमला इंशाइया कह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आप बताएं कि क्या आप वन जो वर्ड है वन, उसके मीनिंग को आप जानते हैं या नहीं, यस या नो? आप जानते हैं कि नहीं वन क्या होता है, यस या नो? जानते हैं? मैं पहले जब मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह वन है, तो अभी इसका उसको छोड़ मतलब क्या दें, है कि अल्लाह वन का वन है, मीनिंग मुझसे पहले अल्लाह अल्लाह वन का है। वन वन होना इन ये जानते हैं मुफ्ती साहब, तो इनका दावा है, ये सिकंदर भाई, रखेंगे। वो ठीक है, वो दावा आ रहा है, मैं सिर्फ अभी अल्लाह वन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वर्ड वन की बात कर रहा हूँ कि आप जो वर्ड है वन, उसको जानते हैं या नहीं, यस या नो? मौजू अल्लाह है, उसके इधर उधर मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि वन का मीनिंग, आप वन लैंग्वेज में क्या होता है आप जानते हैं या नहीं, यस या नो? अरे मुफ्ती साहब को तो पसीना आ रहा है, आप यहाँ फालतू पे की इधर उधर यहाँ ले पे जा रहे हो। यहाँ पे इसमें टॉपिक पसीना आ गया। अल्लाह के साथ साथ वन भी है ना सतेंद्र हाँ, तो सिंह अल्लाह साहब, वन यहाँ है, पे तो अल्लाह गिव के मी द साथ साथ डेफिनेशन ऑफ टॉपिक वन। वन भी है जी ना। जी 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 जी, मिल गया भाई जी। जी पसीना आ रहा है। अब देखें सतेंद्र जी। साहब, अगर आपकी वीडियो होती ना तो पसीना आपको आने वाला था, लेकिन अरे एक मुझे मिनट तो जरा डर की वजह से आ जाता है, अरे इसलिए वीडियो यार, नहीं साहब दिखा रहा हूँ। मुफ्ती साहब इन जॉन सीनास मोड। देखें भाई, ऐसा है
हम कोई भी बात जी जो है ना जी बगैर दलील के नहीं करते हैं। हमें जाहिर सी बात है कि जब आप हमसे कोई सवाल करेंगे रेफरेंस ढूंढने में टाइम तो लगेगा, तो ये आई गॉट बिल्कुल द सही बात है। रेफरेंस, है ना? जी जी लेकिन जी। आपकी जो शरारतें हैं ना, हम उनको 2 मिनट के अंदर 2 से 3 मिनट देखो लगता है आप हमें। ये आप इल्जाम लगा रहे हो, ये अच्छा, शरारत नहीं है, बातचीत में जितनी पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट था, है ना? नहीं ऐसे कई बार आप मेरे बारे में बोलते हो। तो बस ऐसे मैंने फिर दोबारा बोल और दिया, आपने आपने तो फिर मेरी एक इल्जाम की क्या क्लिपिंग बात? काटी, आपने मेरी क्लिपिंग काट करके लगाई थी और उसमें लिखा हुआ था कि इस आदमी ने मान लिया है कि हिंसा जरूरी है, जबकि मेरे हाँ, और आपके बीच में डिबेट में नहीं माना था जी, जी। मैंने। अभी दोबारा फिर मानेंगे आप और ये भी लगेगी क्लिप। हाँ हाँ देखो, लगाइए उस। अब ये है कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ठीक है? अब इसमें वन के माना देखो कितने लिखे हुए हैं। अब हम्म। इसमें एक माना ये है, मैं ऊपर से शुरू करता हूं ताकि आपको जरा तसल्ली रहे। जी। वन, द नंबर वन, ठीक है? ये हमें इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। उसके ठीक बाद है। नीचे आते हैं, और यूज टू रिफर टू ए टाइम इन द फ्यूचर दैट इज नॉट येट डिसाइडेड। उसके बाद आगे आते हैं, यूज टू रिफर टू अ पर्टिकुलर ओकेजन व्हाइल अवॉइडिंग स्टेटिंग द एग्जैक्ट मोमेंट। उसके बाद अ सिंगल थिंग, नॉट टू और मोर। अ सिंगल थिंग, नॉट टू और मोर। अब ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये कहां पर लिखा हुआ है? मुफ्ती साहब dictionary.cambridge.org। जी, इनसे पूछें कि ये क्या है, ये जो मीनिंग है ना B2 में, वो क्या है, वो कौन सी लैंग्वेज में, वो कौन सी कैटेगरी कहलाता है, पता भी है इनको? जी, पता है भाई? सिंगल थिंग। जी। हाँ जी, सिंगल थिंग 5 मरतबा और कहें, सिंगल हाँ थिंग। ठीक है। अरे तो मैं आ रहा हूँ ना अब। नहीं, कहां से आ रहे हैं? ट्रेन तो छूट गई, तो अरे अरे ट्रेन छूट मुफ्ती गई साहब भाई, इतना अब किधर जल्दी से आ मत रहे हैं? भागिए, अब तो आप फंसे हुए हो, आप भागो मत। सिंगल थिंग, थिंग, सिंगल सिंगल, थिंग। तो हाँ। सिंगल को ही तो डिफाइन करने की बात कह रहा हूं मैं, कि सिंगल, अच्छा, व्हाट इज द सिंगल। तो अभी अभी आपने कहा कि वन को डिफाइन करना है। अरे वन आपने तो ही वन तो को डिफाइन सिंगल करने है। की बात की थी, सिंगल की हाँ डिफाइन तो वन, डेफिनेशन कहाँ मांगी? अरे अभी जब आप आपने उसका अभी आपने वन की डेफिनेशन मांगी कि और वन की डेफिनेशन मैंने बता दी आपको कि जिसमें अ सिंगल थिंग, नॉट टू और मोर, यानी जिसमें दूसरा हो ही नहीं सकता, ये न्यूमेरिकल नहीं है। तो वन की हाँ इतनी हाँ सारी डेफिनेशन आपको बता दी हमने। तो अब हाँ आपने तो कहा नहीं मुझे तो सिंगल, सिंगल की, और आई नो दैट कि पिछली मर्तबा भी जब मैंने रेफरेंस खोलकर बताया था आपको, और काब इब्ने अशरफ की बात हो रही थी, और काब इब्ने अशरफ के जराइम को मैंने सीरत इब्ने हिशाम से साबित कर दिया था, तो आपने अरे जंप करके अब ये कहा हम कि नहीं उस नहीं, पर काब इब्ने पिछली अशरफ बात तो पे बहुत नहीं, अच्छा अभी लौंडा था। आपने कहा है कि आपकी एक का आदत है, मतलब होता है एक मिनट, सिंगल थिंग। अब होल्ड अरे ऑन, सुनो तो सही। आपकी अब ये ठीक है। आदत है कि जब रेफरेंस खोलकर दिखा दिया जाता है तो आप जंप मारने लगते हैं ऊपर नीचे, पता आपको कुछ है नहीं। अरे वन को अरे डिफाइन अभी कर मैं, दिया तो आपको सिंगल की डेफिनेशन चाहिए। अब आप अब आप बोलते जा रहे हो, मुझे बोलने का मौका दीजिए। सिंगल जी, थिंग कह रहे हो ना आप, सिंगल थिंग, उसका एक एग्जांपल देके बताइए जरा कि सिंगल थिंग ये रही। अल्लाह का तो कोई एग्जांपल है ही नहीं, जाहिर सी बात है कि गॉड अरे के कॉन्टेक्स्ट में जब नहीं बात हो नहीं, रही है, लैसा कमिसलिही मैं शै'इन, अल्लाह की, हमारा तो मैं दावा अल्लाह ही का नहीं है कि उनका एग्जांपल कोई नहीं कह एग्जांपल है ही नहीं। मैं अल्लाह का एग्जांपल नहीं कह रहा हूं, मैं सिंगल थिंग का एग्जांपल देके दिखाओ आप मुझे। मुफ्ती साहब मैं इनको एक लिंग्विस्टिक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक जी, सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, सुने आप पूरा गौर से सुने, जी, ठीक है? दे हैड एलिनेटेड द वन मैन हु न्यू द बिजनेस। यहाँ पे वन का क्या मीनिंग है? पहले सुना मेरा आपने? मुझसे, फिर से मैं पढ़ूं? मुफ्ती साहब से सुनो, मुफ्ती फिर से हाँ, साहब मैं से पढ़ूं? मेरा प्रश्न है कि सिंगल थिंग को आप डिफाइन डिफाइन कर हाँ, दीजिए कि सिंगल थिंग क्या है। मैं फिर से एक सिंगल थिंग एग्जांपल के दे रहा लिए हूँ। एग्जांपल दे दीजिए मेरे लिए। मैं दे रहा अच्छा, हूँ। अगर दे चले मैं हैड इसको भी देता हूँ, ठीक एलिनेटेड। है, ठीक है, ठीक है, सिंगल थिंग की आपको एग्जांपल चाहिए, थिंग को जी। डिफाइन करें क्या है, मैं भी देता हूँ, थिंग क्या है? अरे थिंग को भी तो आप ही को डिफाइन करना है, सिंगल थिंग आपका वर्ड है। ठीक है, मेरा वर्ड फिर है, मैं सिंगल चलो थिंग का वर्ड, थिंग का डिफाइन पूछूंगा, डेफिनेशन ठीक है, पूछूंगा। ठीक है। अब हम जाहिर सी बात है कि खुदा के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे ना, ये तो हम नहीं पहले ही अब, तय कर दिया। नहीं, फिर एक एक जब डिफाइन हो जाएगा फिर खुदा पे पहुंचेंगे, अल्लाह नहीं पे पहुंचेंगे, खुदा पे नहीं। भाई, इसलिए भी उसकी मिसाल देना गलत है, क्योंकि हम उसकी मिसाल दे ही नहीं सकते। अरे खुदा ने आपने खुद तो ही कह मिसाल, दिया, खुदा ने खुद ही जब कह दिया कुरान में कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो जब मैं मिसाल दूंगा तो आप खुदा पर फिट नहीं कर सकते उसको। जब उसकी मिसाल नहीं दे रहे हो तो उसे सर्वशक्तिमान क्यों कहते हो आप, उसको राजा क्यों कहते हो? तो भाई अ, ये देखो, इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है वाकई 2 कौड़ी का इल्म नहीं है, 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। अब सर्व देखो जब आप देखो कितनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। सर्वशक्तिमान की मिसाल हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अ- खुद ही आप अब कह देखो रहे हो आप कि आप जो जात कादिर मुतलक है, उसकी मिसाल आप उसमें जो ऑल ऑमनीपोटेंट है, ऑल नोइंग है, उसकी मिसाल आप मुझ में और आप में तलाश करोगे।
देखो, इस्लाम के इतने बड़े जानकार होकर के आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करो, अच्छे लग रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, ही बिल्कुल बताओ। देखो एक बात सुनो, जानकार ही ये कहेगा कि जो जानकार नहीं है उसको ही बताया जाए कि तुम जानकार नहीं हो, आप जानकार नहीं आपको है। मैं कह रहा हूं कि सिंगल थिंग को आप डिफाइन कर दीजिए, आप बस मेरे लिए, मैंने मेरा बताया, काम। मैं बिल्कुल डिफाइन करूंगा, मैं बिल्कुल डिफाइन करूंगा एंड एब्सोल्युटली डिफाइन करूंगा, लेकिन आप हाँ, उस डेफिनेशन को खुदा पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, आप डिफाइन करो ना। क्योंकि हम खुदा के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं। अब नहीं, चूंकि आप इंसानों की डेफिनेशन मांग रहे हैं, तो वो डेफिनेशन खुदा पर अप्लाई नहीं होगी। मुफ्ती साहब, आपने कहा है कि अल्लाह क्योंकि एक मैंने है, ऑलरेडी तो आपने, मैंने कहा कि भाई अल्लाह एक है, तो नहीं, 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 नहीं। एक को डेफिनेशन दो। एक को डिफाइन कर दिया, सिंगल थिंग जो दूसरी नहीं हो सकती, जो दूसरा नहीं है, ठीक है। सिंगल थिंग कह रहे हो ना, इस माना तो में सिंगल। खुदा, होल्ड ऑन, इस माना में खुदा एक है, दूसरा नहीं हो सकता। अब आपने कहा कि मैंने शुरू में कह दिया था कि खुदा की जो डेफिनेशन हमारे यहाँ है वो सिर्फ उसकी जात के साथ लिमिटेड नहीं है, बल्कि जात और सिफात दोनों हैं। जब आप जात और सिफात दोनों को लेकर आएंगे तो उस जैसा इंसानों में क्या पूरी कायनात में कोई है ही नहीं, तो आप कैसे साबित करेंगे? मैं मिसाल किस चीज की दूं? पॉसिबल ही नहीं है मिसाल। अरे न्यूमेरिकली आप उनको वन कह रहे हो ना, हाँ, आप वन कह रहे हो कि अल्लाह इज वन एंड ओनली, हाँ, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन को डिफाइन कर दिया। अभी तो दिया ना, वन को डिफाइन कहाँ किया है? आपने तो कह दिया कि सिंगल थिंग इज वन। ये रहा डेफिनेशन, आपने कहा कि वन को डिफाइन करें, वन को डिफाइन कर दिया। तो आप कह रहे हो कि सिंगल थिंग इज वन। नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये कैम्ब्रिज वाले कह रहे हैं, तो कैम्ब्रिज में गलत लिखा है। तो आप इसके साथ सहमत हो? एक मिनट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सहमत गलत नहीं लिखा है, है। ये सहमत नहीं है, मुझसे मैं- इनसे पूछे, ये सहमत नहीं है इसके साथ जो लिखा हाँ, हुआ मैं वही कह रहा हूँ कि कैम्ब्रिज की डेफिनेशन से आप सहमत नहीं है। पहले आप अपना निर्णय दो, फिर मैं दे रहा हूँ। आप नहीं, सहमत हो नहीं, इससे? नहीं, हमने तो दे दिया, अब आप बताओ कि कैम्ब्रिज की इस डेफिनेशन से आप सहमत नहीं हो। मैं ये मान लूं कि आप सहमत हो, फिर मैं जवाब दूं? और भैया हम अगर सहमत ना होते तो लाते क्यों? आप कैम्ब्रिज की इस डेफिनेशन को गलत साबित करो। हाँ ठीक है, तो अब इसको मैं करो। अब नहीं, मैं अब इसी को आगे बात कर रहा हूँ। नहीं, इसको गलत साबित, इसको पहले ये कहो कि मैं सहमत नहीं हूं इससे, पहले ये कहो। अरे तो अब इस पे बात करूं कि हाँ और ना में ही ले लोगे सारे जवाब? ऑब्वियसली बात है, आप ये कह रहे हैं कि हाँ, तो इसी पे बात कैम्ब्रिज कर रहा हूँ कि की सिंगल डेफिनेशन थिंग पे बात कराएंगे। सिंगल थिंग, आप सिंगल थिंग पर बात होगी। पहले आप ये कहेंगे कि वन की ये डेफिनेशन गलत है, अभी सिंगल थिंग पर बात नहीं करते, पहले वन की डेफिनेशन पे बात करेंगे। वन की डेफिनेशन ये B2 गलत है या सही है? जैसे छोटा बच्चा कहता है कि मम्मी मैं तो चांद खिलौना ले हो, जब तक ये चीज नहीं मिलेगी तब तक मैं आगे नहीं जाने दूंगी, ऐसी रट पे लग गए हो। मैं सिंगल थिंग पे बात कर रहा हूँ ना। बात है कि जब आपने कैम्ब्रिज के हवाले पर आप डिबेट करेंगे तो पहले ये तय होगा कि कैम्ब्रिज का ये रेफरेंस सही है या गलत है, फिर आगे बढ़ेंगे ना। अरे मैं इस रेफरेंस को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं ना सही की बात एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। मैं सिंगल थिंग का मतलब क्या है आप बता दो, सिंगल थिंग का मतलब क्या होता है? नहीं तो अब आप एक्सप्लेन करें, आपने कहा आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, गो अहेड करो। थिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मेनी। थिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मेनी। ओके, साबित। मुफ्ती साहब मैं जा रहा हूँ, अरे दलील जा रहा हूँ। अरे जाओ मत, अभी ठहरो, इतना जल्दबाजी मत करो। थिंग का मतलब होता है, होल्ड ऑन, थिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मेनी। साबित। यस, अब मैं बता रहा हूं ना, जैसे एक घर है जी, तो जैसे कुर्सी है, कुर्सी एक थिंग है, लेकिन वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, तो कलेक्शन ऑफ मेनी सेल्स इज अ वुड, और कलेक्शन ऑफ मेनी वुड इज अ चेयर। ठीक है। अच्छा, सेल थिंग है कि नहीं? सेल थिंग है कि नहीं? अब देखो, अब आप आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? नहीं, कमाल की बात है। आपने कहा कलेक्शन ऑफ मैनी जो है वो थिंग हो सकता है, कुर्सी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, तो आप सेल बताओ कि सेल थिंग है कि नहीं? सेल भी तो थिंग ही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कैसे, किससे मिलकर बना? अरे अब फिर आप इस किससे मिलकर बना, फिर जीके के क्वेश्चनों में जाओगे। अरे कलेक्शन ऑफ मैनी इज कॉल्ड थिंग। हम आपसे कह रहे हैं कि सेल से मिलकर कुर्सी बन गई, चलो ठीक है, अब सेल को थिंग मानते हो? सारी चीजें संसार में चीजें हैं, जो थिंग है वो कलेक्शन ऑफ मैनी होती है। मेरे भाई, सेल को थिंग मानते हो कि नहीं मानते? हाँ मानता हूं ना। अच्छा, सेल किससे मिलकर बना? अरे तो वो भी, सेल भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है।
बहुत सारी चीजों से, वो चीज भी थिंग है। दैट इज आल्सो ठीक कलेक्शन है। ऑफ मेनी। ठीक है, अब लास्ट में हम चले गए क्वार्क। क्वार्क किससे मिलकर बना है? क्वार्क को थिंग क्वार्क मानते हो कि नहीं? अब देखो, क्वार्क इज आल्सो कलेक्शन ऑफ मेनी। किन चीजों का? जरा क्वार्क को डिफाइन करो, डिवाइड। क्वार्क को डिवाइड करके ये बताओ कि क्वार्क में ये डिवीजन हुई है और ये इतनी चीजों से मिलकर बना है। जी, आप बड़े खुश हो रहे हो कि इसको मैंने अपने मौजू से हटा के दूसरी तरफ ले गया। यहाँ तक तो आप खुद लेकर आए हो, यहाँ तक आप अरे! खुद लेकर आए हो कि क्वार्क। अब मुझे क्वार्क बताओ कि वो थिंग है या नहीं, क्योंकि वो किसी उसको आप पहले उसको थिंग, आपकी डेफिनेशन के मुताबिक थिंग मानने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा। उसको डिवाइड करके दिखाओ। इतने दिनों से आप एक चीज को लेकर बैठे थे कि अल्लाह एक है, वही डिवाइड हो गया। ओ भाई अभी अब वो वन की तो बात खत्म हो गई ना, अब सिंगल थिंग पर बात हो रही है। थिंग को आपने डिफाइन किया कि द कलेक्शन ऑफ मैनी। ठीक है, अब हम इस पर बात करेंगे कि सिंगल थिंग की यही डेफिनेशन है। तो क्वार्क आपकी डेफिनेशन के मुताबिक थिंग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सबको, उम्मीद है तमाम सब खैरियत होंगे। हजरत हाँ कैसे हैं? माशाल्लाह, तमाम आपको भाई नहीं देखा था। अहलन वसहलन, क्या हाल चाल है? सबको अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। जी। ये खुद ही जज और खुद ही वकील बने हुए कह रहे हैं जी इतनी देर से आप बैठे थे, डिबंक कर दिया। भाई सिंपल चीज आपसे एक्सप्लेन नहीं हो रही। सिंह साहब, मुफ्ती साहब का सवाल का जवाब दें जो उन्होंने पूछा है, ताकि पता तो मैं चले। मुफ्ती साहब से बात कर रहा हूँ, प्लीज आपसे कृपा करके हाँ। आप अभी थोड़ा सा वो रुक जाए। हाँ, आप शोर न डालें, फिर जो सवाल उन्होंने पूछा है उसका जवाब देंगे। ठीक है, शोर नहीं जी। डालेंगे, यहाँ जजमेंट नहीं देंगे, वरना बोलेंगे सब। सर्वे अत्र सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये बताइए, अच्छा। इसमें जो सर्वे है, तो सर्वे मतलब क्या होता है? अरे अब काय को, अब अल्लाह पे तो बात अभी नहीं आपका हुई। जवाब आ रहा है, अब वहां पे चले गए आप। अभी आपका अच्छा। जवाब आ रहा है, आप बताइए। हाँ, अब आप बताओ ना, अल्लाह एक है, वो मैं मुद्दे से नहीं जाने दूंगा ना मतलब आपको। क्या होता है मुझे मुद्दे से बता एक दो मिनट, आप। एक मिनट जरा रुकिएगा। हिंदी भाई एक मिनट जरा रुकें। मुद्दा तब आएगा जब हजरत के सवाल का जवाब आप देंगे। हाँ। अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर इस तरह की बहुत सी चीजें पूछी जाएंगी। अगर आप चाहते हो मुद्दा डिस्कस हो तो सवाल का जवाब दो। ऐसा सवाल है, या तो सवाल का जवाब दो, या तो कहो कि क्वार्क थिंग है या नहीं, तो सवाल का जवाब दो। और ये साबित करके दिखाओ कि क्वार्क को डिवाइड किया जा सकता है और किन चीजों में डिवाइड किया जा सकता है। या जनरल हिंदी ने जो सवाल किया उसका जवाब दो। 2 ऑप्शन है। ठीक है। मुफ्ती साहब ने कहा था कि अल्लाह एक है और एक पे बात मैंने चल जो रही है, एक पे आखिर बात में करो जो आप। सवाल किया कि थिंग में क्वार्क थिंग है कि नहीं, इसका जवाब देना है। और ये जनरल तो- हिंदी के सवाल का जवाब देना है। 2 ऑप्शन दे रहे हैं। एक पे बात करिए आप और अल्लाह पे बात करिए। मैं एक ही ऐसे पे जाऊंगा बात- तो अभी आप मुझे मालूम है कि आप मुझे दूसरी तरफ लेके जा रहे हो। मैं बात कोई वहां दूसरी पे तरफ नहीं लेके जा रहे भाई, यहां तक आप अपने कर्मों की वजह से पहुंचे हो। ये कौन? कर्मा है भाई। भाई ये तो अब नहीं लेकर कर्मा गए। थे कि आपने डेफिनेशन खुलवाई कैम्ब्रिज की डेफिनेशन आ गई तो आपने उसका इनकार किया। आपने कहा नहीं हम सिंगल थिंग पर बात करेंगे। हमने कहा चलो बात करो। थिंग को आपने डिफाइन किया। जब आपकी डेफिनेशन क्वार्क के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही तो आप कह रहे मुझे वहां लेकर गए। खुद ही तो पहुंचे वहां तक। नहीं। आप देखो, आप कितने असहाय नजर आ रहे हो। नहीं कोई हजरत आपकी बात से एक बात सिद्ध एक हो मिनट, गई। असहाय असहाय में उपसर्ग का जो उपयोग कर रहे हैं आप, असहाय में उपसर्ग का जो उपयोग है वो क्यों कर रहे हैं? मैं इस सवाल का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक अल्लाह एक है ये बात सिद्ध नहीं हो जाएगी। ये सिद्ध करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए इधर सिंह साहब, ये सिद्ध करने के लिए आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो आपसे पूछे गए हैं। तभी पता चलेगा कि हमारी नजर में जो हम एक कह रहे हैं और जो आपके कहने पर पेश किया गया है स्क्रीन के ऊपर, उसको आप समझे कि नहीं समझे। शोर डालने से बात नहीं बनेगी कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आपने कुछ भी नहीं किया, आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ मुझे मालूम है। चलो मालूम है तो जवाब दें, फिर मालूम है तो। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, सतेंद्र सिंह जी, साहब, अब मुझे बोलने दो। आप 3 लोग बोलते हो तो बहुत सारा समय ले लेते हो, मेरे हिस्से में बहुत मगर कम आप समय जवाब नहीं आता देते है। ना। 3 लोग तब नहीं, तो बोलते हैं कि आप जवाब दें जब आपको छोड़ा जाता है, टाइम दिया जाता है। आप फिर बड़क मारकर कहते हैं फिर किसी ने फलाना नहीं किया, ये नहीं किया, मैं वहीं से हटूंगा नहीं। तो सवाल का जवाब दो ना भाई, जो टाइम दिया जाता है। अब बोले, अब जवाब दें, दें जवाब। जवाब और हमारा एहसान ये है कि 2 सवाल आपके सामने रख दिए, चाहे मेरे सवाल का जवाब दे दो चाहे जनरल हिंदी के। ठीक है। मुफ्ती साहब ने दावा किया था अल्लाह एक है, तो प्रश्न अरे भाई आपने दावा किया उसके बाद कि थिंग वो है जो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी हो। क्वार्क थिंग है क्या नहीं, मैं सिर्फ इसका आपसे सवाल कर रहा हूं। क्वार्क थिंग है या नहीं?
क्वार्क के बारे में मान लो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा, मुझे जानकारी नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे वहां पे? बोला है आपने, बोला है बात हजरत, इन्होंने बोला है, क्या? इन्होंने क्वार्क को थिंग बोला है, हाँ किसने? आपने बोला है। अब आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं है, बोला है तो उसको सिद्ध अरे करें। सिंगल थिंग पे बात हो रही है, सिंगल थिंग, तो वो मैंने single थिंग ही है बताया, भाई। थिंग इज द थिंग की कलेक्शन ऑफ डेफिनेशन, मीनिंग। थिंग की डेफिनेशन आपने क्या की है? हाँ क्लास की? में आप किसी, सुनो, आप थिंग क्लास में थिंग की नहीं, मिसाल नहीं आएगी, नहीं मिसाल नहीं आएगी। थिंग की डेफिनेशन आपने पहले क्या की? थिंग इज कलेक्शन ऑफ मीनिंग, सिंगल हाँ, थिंग इज कलेक्शन ऑफ मीनिंग, थिंग इज कलेक्शन ऑफ मीनिंग। क्वार्क्स को साबित करें, मैनी थिंग्स, ये पूछ रहे हैं हजरत। क्वार्क के हाँ। बारे में ये साबित करें कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि आपको फिजिशियन से बात करनी पड़ेगी, फिजिसिस्ट से। फिजिशियन से नहीं, क्यों बात physicist करेंगे हम यहाँ पर? physicist, फिजिशियन से उस वक्त बात करेंगे जब ये साबित हो जाएगा कि सिंग के ऊपर सींग है, अकल नहीं है, तो बात करेंगे फिजिशियन से। अब देखो कितनी भद्दी भाषा बोलते हो आप भाई एक बात बताओ बहुत कि वाकई जो भद्दापन आपने आज की इस स्ट्रीम में किया है, जो क्या कहते हैं रोला डाल देना आमिर भाई का, वो आप इतनी देर से डाले वो। आप देखो, आप अहद को एक की तरफ ले गए, एक को सिंगल थिंग की तरफ ले गए, लेकिन एक को डिफाइन नहीं कर रहे। तो खुद ही आप लेकर गए, हम नहीं लेकर गए, सॉरी, आप लेकर गए हो। आपको आपने डिफाइन कहा कि करना अल्लाह पड़ेगा। एक है, चलो एक पे बात नहीं, तो आगे सिंह साहब बढ़ाओ। एक मिनट रुक जाएं, कि सिंह साहब एक मिनट रुक जाएं, मुझसे आसिम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आसिम भाई। कि जितेंद्र सिंह साहब, आपने जो थिंग्स का डिफिनेशन दिया ना, कलेक्शन ऑफ मीनिंग, वो थोड़ा डिक्शनरी से दिखा दें। थिंग्स नहीं, थिंग थिंग। नहीं आसिम भाई, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम इन्हीं की डेफिनेशन को लेके चलते हैं कि कलेक्शन ऑफ मैनी, इसको आप क्वार्क के ऊपर नाफिज करके दिखा दें, अप्लाई करके दिखा दें, और ये कहें कि क्वार्क थिंग नहीं है। आप ये मुझे सतेंद्र सिंह साहब, बिल्कुल सही है, तो अहद का एक का होल्ड ऑन, अल्लाह वाला मामला गया बीच डेफिनेशन में। अगर सही है आपकी, अगर आपकी डेफिनेशन सही है, तो आप ये मानते हैं कि क्वार्क थिंग नहीं है? ये भी नहीं कह सकते कि मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी जवाब देने का। दिल की बात नहीं है, जवाब दो। सुनो, मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि मुझे मालूम है कि आप किधर की तरफ लेके जा रहे हो। मेरा नहीं, मामला इधर ये भी है कि लेकर अल्लाह जा रहे को हैं। आप कहते हो, तो आपको क्या इधर लगता भी है? लेकर जा रहे हैं। तो सिंह साहब आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है हम बच्चे बैठे हैं यहाँ पर? हैं? नहीं, हमें नहीं समझ आ रही कि आप शोर क्यों डाल रहे हैं। तो जब तक आपके रिंग पिस्टन टाइट नहीं करेंगे, सवालों के जवाब नहीं हल होंगे। आप इधर बैठ के हमें डिक्टेट करोगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। सीधी तरह जवाब दो सवाल का जो है। नहीं, डिक्टेट नहीं कर रहा मैं। हाँ, तो फिर शोर नहीं डालो, शोर नहीं डालो, अपनी टोन ठीक करो, शोर नहीं डालो। यहाँ पर इज्जत के साथ बात होगी। कितने इज्जत से सम्मान से बात कर रहे हैं, तुमने चीखें मारनी शुरू की हैं। इंसान हो आप? अरे ये सारे लोग देख रहे हैं, सुकून से खामोश होकर सुनो, खामोश होकर सुनो, खामोश होकर सुनो मेरा भाई, खामोश होकर सुनो सिंह साहब, इस्लाम में काफिर को खामोश होके चुप करके मैं उठा के बाहर फेंकूंगा। हजरत इज्जत से बात कर रहे थे, तुम्हें रास नहीं आ रही। ना तुम आसिम भाई को बोलने दे रहे हो, ना हिंदी भाई को बोलने दे रहे हो, ना हजरत को बोल, ना किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो। टाइम वेस्ट कर रहे हो, सबका शोर मचाया हुआ है। एक के ऊपर बात की थी, एक को समझाने के लिए डिस्कशन नहीं होगी क्या? और तुम जैसे लोगों की बात कर रहा हूं कि जिनको फर्क ही नहीं पता एक अनेक का, वो आके उनको समझाने के लिए हमें मिसालें देनी पड़ती हैं। वो बात कर रहे हैं। इज्जत के साथ अगर बात करनी है आपको ले सकते हैं। मुझे नहीं पता हजरत ने कितना टाइम आपको दिया है, मैंने अभी सुना, तो यकीनन आप लोग जो ये बंदा जो है ये आप लोगों का वक्त जाया कर रहा है। हाँ देखें, बात ये है कि इस बंदे ने आकर वन की डेफिनेशन रिकैप कर दें उसको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सतेंद्र इस लायक नहीं है कि उससे मजीद गुफ्तगू की जाए। उसके पास सवालों का जवाब नहीं है, तो जो गुफ्तगू और चला भी गया। तो जो बात हुई है वो ये कि उसने कहा जी वन की डेफिनेशन आप डिक्शनरी से साबित कर दो। हमने डिक्शनरी से साबित कर दी कि वन यानी सिंगल थिंग के जो टू नहीं हो सकते। हमने ये डेफिनेशन डिक्शनरी से दिखा दी। अब इसने रोला डाल दिया कि नहीं जी सिंगल थिंग को डिफाइन करो, मैं तो वन की डेफिनेशन, मुझे सिंगल थिंग की। हमने कहा चलो तुम बताओ। तो उसने कहा थिंग के माना ये है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी हो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है इसी डेफिनेशन को, हालांकि हम ये चाहते, आसिम भाई ने जैसे मुतालबा किया कि इसको डिक्शनरी से साबित करो, हम ये कह सकते थे। हमने कहा चलो इसी डेफिनेशन को लेते हैं। अब इस डेफिनेशन को क्वार्क पर अप्लाई करते हैं, जो फिजिक्स में सबसे छोटी यूनिट है जिसको अभी तक डिवाइड नहीं किया जा सका। तो क्या आप उसको थिंग मानते हो? चूंकि वो तो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी अभी तक है नहीं, उसको डिवाइड ही नहीं किया जा सका। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कहें कि नहीं वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी है और उसको इस तरह डिवाइड किया गया, और उसको डिवाइड करने के बाद जो ईच यूनिट है उसको ये कहा जाता है। वो आपके पास आंसर है नहीं। या आप ये कहें कि नहीं क्वार्क थिंग नहीं है। आप यहां फंस गए और आपने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया। तो इंशाल्लाह जब ये क्लिप अलग से लगेगी तो सतेंद्र की जो क्या कहना चाहिए, किस तरीके से उनको एजाज लोग कमेंट में देंगे, तो सतेंद्र खुद ही पढ़ लेंगे। असल में आमिर भाई और आसिम भाई और बाकी हजरात सभी को मुखातब करके कह रहा हूं
सतेंद्र ने आज जो शोर मचाया है वो शोर इसलिए मचाया है कि हमने एक क्लिप लगाई थी पिछले हफ्ते कि जी सतेंद्र भी मान गया। को यार ये लगा कि यार ये तो मेरी बड़ी तौहीन हो गई भाई, बड़ी गजब बेइज्जती हो गई है, ये क्या हुआ? और ये मान के गया था। अच्छा, ये बेसिकली उसको कंपनसेट करने आए थे कि अब की बार मैं इतना शोर डालूंगा कि इनको क्लिप लगाना पड़े कि सतेंद्र दोबारा मान गया। और ऐसे ही होगा, सतेंद्र दोबारा मान गया।